जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप कृष्णा जी, आप कभी भी आप अपने भक्तों को भूखा नहीं सोने देते। आप अपने भक्तों की बहुत लाज रखते हो। ये कथा है माधवदास की। वृंदावन से एक बारी माधवदास जी उड़ीसा जा रहे थे। रास्ते में चलते चलते एक मंदिर आया गोपीनाथ जी का, खीर चोरा गोपीनाथ। पहले उनका नाम खीर चोरा नहीं था, ये नाम उनका बाद में पड़ा। गोपीनाथ जी का वो मंदिर आया तो वो रात को वहीं पे विश्राम करने के लिए रुक गए, क्योंकि पहले ज़माने में तो पैदल ही चला जाता था। वो पैदल ही चल के जा रहे थे उड़ीसा। गोपीनाथ जी का मंदिर आया तो वो वहीं पे रात को विश्राम करने के लिए रुक गए। वहाँ पे संध्या आरती चल रही थी। संध्या आरती चल रही थी तो वहाँ पे ना खीर का भोग लगता है, खीर चोरा को, गोपीनाथ जी को। जैसे कि पहले उनका नाम खीर चोरा नहीं था, सिर्फ गोपीनाथ ही बोलते थे। अब उनको खीर चोरा गोपीनाथ कहते हैं। तो उनकी संध्या आरती चल रही थी तो वहाँ पे उनको खीर का भोग लगाया जा रहा गया। 11 डोनों में उनको खीर का भोग लगा और पंडित जी ने वो खीर वहीं पे खड़े हुए सब भक्तों में बांट दी। जब तक माधवदास जी की बारी आती तो खीर बची नहीं। तो माधवदास जी के बोले खीर तो सब पूरी हो गई, बट गई भक्तों में। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम तो ऐसे ही हैं, भक्त हैं, ऐसे ही सो जाएंगे, कोई बात नहीं। ऐसे कह के वो पेड़ के नीचे जाके विश्राम करने लगे और पंडित जी भी अपने घर को जाके विश्राम के लिए चले गए। इधर माधवदास जी कह रहे, वाह जगन्नाथ, सारी दुनिया में आप अन्न बांटते हो, इसका अपने भक्त का आपको ख्याल नहीं आया कि ये भक्त आपके द्वारे के ऊपर भूखा बैठा हुआ है। वो ऐसे मन में सोचते हुए लेट गए। इधर पंडित जी के सपने में आए कान्हा जी खीर चोरा। उन्होंने उनको सपने में कहा कि एक मेरा वैष्णव है, भक्त है, जो भूखा लेटा हुआ है, तुम ऐसा करो उसे जाके खीर दे दो। तो पंडित जी ने कहा खीर कहाँ से आई, खीर तो पूरी हो गई, मैंने सब में बांट दी। उन्होंने कहा नहीं, खीर हैगी, वो एक मैंने अपने वस्त्रों के अंदर छुपा ली थी, तो वो हैगी खीर मेरे पास, तुम उसको जाके दे दो, माधवदास है उसका नाम। और ऐसा कह के वो अंतर्ध्यान हो गए। इधर उनकी आँख खुली पंडित जी की तो वो उठ के बैठ गए कि ये कैसा सपन था। वो मंदिर में जाके देखा, उनकी पोशाक उठाई तो वहाँ पे एक खीर थी, खीर का डोना पड़ा हुआ था। तो वो खीर उठा के वो माधवदास जी के पास गए और बोले, माधवदास जी खीर खा लो। तो उन्होंने पूछा आपको मेरा नाम कैसे पता चला? कह रहे आपके ये जो है ना गोपीनाथ जी, इन्होंने ही बताया आपका नाम गोपीनाथ वो है, माधवदास है। तो उन्होंने कहा क्या खीर ये तुमने और बनाई है? खीर तो सब खत्म हो गई थी। उन्होंने कहा ये तुम्हारे गोपीनाथ जी है ना, इन्होंने आपके लिए खीर अपने वस्त्रों में छुपा ली, उन्होंने मुझे अभी सपने में आके बताया है। वो कह रहे थे कि तुम तो थोड़ी थोड़ी खीर देते हो और मैं उसको भर के डोना देना चाहता था, इसलिए उन्होंने एक डोना अपने वस्त्रों में छुपा लिया। ऐसे कह के वो अंतर्ध्यान हो गए और वो खीर का डोना माधवदास को दे दिया। और माधवदास जी तो बहुत खुश हो गए, हे मेरे खीर चोरा, हे मेरे गोपीनाथ, हे मेरे जगन्नाथ, ऐसे कह के वो नाचने लगे। और फिर दूसरा दिन हुआ और उन्होंने नाच नाच के सब भक्तों को बता दिया कि कल रात को भी इस खीर चोरा ने क्या करा, ये खीर चोरा गोपीनाथ है, ये खीर चोरा गोपीनाथ है। ऐसे कह के माधवदास जी खूब नाचे। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कथाएं छोटी छोटी अच्छी लगती हैं तो हमें कमेंट कीजिए, कमेंट में बताइए कि हम कैसी कथाएं करते हैं। और प्लीज़ हमको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और हमारी छोटी सी ये कथा होती है इसको पूरा देखें।
धन्यवाद। राधे राधे। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्ण।